हेलो बच्चों। तो आज देखिए मैं आज आपको विद्युत धारिता के बारे में पढ़ाऊंगा। विद्युत धारिता क्या होती है। देखिए जिस प्रकार से जैसे किसी भी पात्र में हम पानी डालते हैं तो उस पात्र की एक कैपेसिटी है कि वो कितना लीटर या कितना किलोग्राम पानी को अपने अंदर रख सकता है, तो वो उस पात्र की धारिता कहलाएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो धारिता कहलाती है। यहाँ पर हमारा टॉपिक है विद्युत धारिता। यदि इसमें विद्युत शब्द आ गया है तो यहाँ पर अब हम चालक से जोड़ेंगे। तो किसी भी चालक में आवेश को ग्रहण करने की जितनी क्षमता होती है उस क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि किसी भी चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, और विद्युत धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब धारिता। ओके, तो देखिए मैं विद्युत धारिता की डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं तथा इसे सी द्वारा प्रदर्शित है। सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा कि किसी चालक को हम आवेश दे रहे हैं और आवेश देने से चालक का विभव बढ़ता है। ठीक है, और आवेश का मान कम करने से चालक का विभव कम होता है। इसका मतलब धारिता विभव एक दूसरे के अनुरूप हैं, जो हमने पिछले वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं और उसके कारण उसका विभव बढ़ता है। तो माना किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव कैपिटल V हो जाता है। तब क्या हो जाएगा? Q समानुपाती V। जिस समानुपाती को हम यहाँ से हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे C और V जैसे का जैसा, जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इधर लिख रहा हूं, जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, यहां से Q बराबर C भी, तो यहां से C बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q बटे V। यहां से इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक या विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? C किस पर डिपेंड है? Q और V पर। Q मतलब आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम और विभव का वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है जिसे फैराड कहते हैं। तथा सीजीएस पद्धति में धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में स्थित कूलाम।
विभव का मात्रक होता है स्थित वोल्ट, स्थित वोल्ट। तो स्थित कूलम प्रति स्थित वोल्ट होता है, जिसे स्थित फैराड कहते हैं, स्थित फैराड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम धारिता के एसआई और सीजीएस मात्रक भी समझ सकते हैं क्या क्या होते हैं। अब आता है इसका विमीय सूत्र, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। तो हम यहीं से इसका विमीय सूत्र निकालें। तो देखिए विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए आवेश का विमीय सूत्र होता है एटी, और विद्युत विभव का विमीय सूत्र हमने पिछले वीडियो में निकाला था और मैं फिर से निकाल दे रहा हूं। देखिए विभव बराबर होता था W बटे Q, W कार्य Q आवेश, कार्य का होता है M L2 T-2 और आवेश का हो जाता है AT। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, M L2 T-3 और A-1। तो ये विभव का विमीय सूत्र हो गया जी। यहाँ पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, M L2 T-3 और क्या A-1। इसको सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा M-1 L-2 T4 हो जाएगा, -3 और ऊपर एक T और और A2 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और एक ऊपर पहले से। तो विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T4 A2। ठीक है, तो इस तरह विद्युत धारिता का आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब आता है कि एमकेएस और सीजीएस जो मात्रक होते हैं, फैराड और स्थित फैराड, उनमें रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो फैराड तथा स्थित फैराड में संबंध, फैराड तथा स्थित फैराड में संबंध, जिसके एमकेएस और सीजीएस मात्रक हैं धारिता की। तो देखिए फॉर्मूला तो जो आप जानते हैं, C बराबर Q बटे V। एमकेएस में इनका मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फैराड बराबर कूलम प्रति वोल्ट। तो एक फैराड निकालना हो तो एक फैराड बराबर तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम बटे 1 वोल्ट। एक फैराड बराबर, देखिए जो राइट साइड है, राइट साइड में जो भी भौतिक राशि है उनको हम सीजीएस में परिवर्तित कर लें। ठीक है, तो एक कूलम में कितने स्थित कूलम होते हैं, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, 3 × 10⁹ स्थित कूलम। एक कूलम में 3 × 10⁹ स्थित कूलम होते हैं और एक वोल्ट में 1/3 × 10⁻² स्थित वोल्ट होते हैं। जब हमने पिछले वीडियो में वोल्ट और स्थित वोल्ट में रिलेशन निकाला था। ठीक है, लेकिन जब बटे के नीचे बटे पलट जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻² ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 और इसका इससे करेंगे तो 10⁻11 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 फैराड बराबर 9 × 10⁻11। और स्थित कूलम प्रति स्थित वोल्ट जो अभी हमने लिखा था, इसको हम बोलते हैं स्थित फैराड। स्थित फैराड, तो एक फैराड में कितने स्थित फैराड होते हैं ये आप समझ गए होंगे। एक फैराड बराबर होता है 9 × 10⁻11 स्थित फैराड। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा अगला प्रश्न। एक फैराड किसे कहते हैं, एक फैराड की कहते हैं, एक फैराड देखिए फॉर्मूला यही होता है, एक फैराड बराबर 1 कूलम बटे 1 वोल्ट।
तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। ऐसे स्टेथ फैरड की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। किसी चालक को 1 स्टेथ कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 स्टेथ वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता 1 स्टेथ फैरड कहलाती है। क्लियर? मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता या विद्युत धारिता 1 फैरड कहलाती है। 1 फैरड कहलाती है। ठीक है। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता या विद्युत धारिता 1 फैरड कहलाती है। ठीक है। चलो अब आता है अगला प्रश्न। विद्युत धारिता, गोलीय चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक। गोलीय चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक या सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये आता है। तो देखिए, मान लीजिएगा कि ये एक गोलीय चालक है। ठीक है, विलगित गोलीय चालक है। ठीक, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये संपूर्ण आवेश गोलीय चालक की सतह पर फैल जाएगा, यानी कि इसका जो आवेश है वो इसकी सतह पर आएगा। अब विद्युत बल रेखाएं जो है वो धन आवेश से निकलती है। तो विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? ये इसकी मैं त्रिज्या इधर बना, इसकी त्रिज्या हुई कैपिटल। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि सभी विद्युत बल रेखाएं जा तो पृष्ठ से बाहर की तरफ रही हैं, लेकिन प्रतीत ऐसा होगा कि ये सभी केंद्र से होकर आ रही हैं। ऐसा प्रतीत होगा, क्योंकि वास्तव में केंद्र पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है जी। तो माना बिंदु O पर माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। यह आवेश गोलीय चालक की सतह पर फैल जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक,
गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। यह आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है तथा विद्युत बल रेखा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती। ठीक है, कोई दिक्कत? जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण आवेश, चाहो तो लिख लो, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर केंद्रित है। गोलीय चालक के केंद्र पर केंद्रित। ठीक है, तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया है। यह आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है तथा विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है। लेकिन वास्तव में आवेश कहाँ पर होता है? उसकी सतह पर होता है, तो हम सतह पर उसका विभव निकालें। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए गोलीय चालक की सतह पर या पृष्ठ पर विद्युत विभव। गोलीय चालक की सतह पर विद्युत विभव V बराबर, ये फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था विद्युत विभव 1/4πε0 K। K क्या है? माध्यम का परावर्तिता। Q/R, तो Q मतलब आवेश, तो यहाँ पर आवेश Q/R, तो केंद्र से इसकी दूरी है कैपिटल R। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये समीकरण नंबर 1। अब इस चालक की धारिता निकालेंगे हम। तो यदि गोलीय चालक की धारिता या विद्युत धारिता C हो तो C बराबर Q/V। V का जो मान समीकरण 1 में है उसको हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से V का मान रख लेता है। तो क्या आ जाएगा? C बराबर Q जैसे का जैसा, वो V की वैल्यू रख रहे हैं 1/4πε0 K Q/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और बटे के नीचे बटे तो पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4πε0 K × R। ठीक है, तो ये क्या आ गई? गोलीय चालक की धारिता। वायु या निर्वात में K का मान 1 होता है। वायु या निर्वात में K बराबर 1, या वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। तब C बराबर क्या हो जाएगा? 4πε0 × R। मात्रक लिख सकते हैं फैराड। तो एमकेएस पद्धति में गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4πε0 गुने के बराबर होती है। ठीक है,
हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात एमकेएस पद्धति में गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने के बराबर होती है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अर्थात एमकेएस पद्धति में गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन 0, कई लोग इसको एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो। अब आता है अगला प्रश्न, विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक। नंबर 1, चालक के तल का क्षेत्रफल। चालक के तल का क्षेत्रफल। चालक के तल का क्षेत्रफल, चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने विद्युत विभव में पढ़ाया था कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो इस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है चालक के तल का क्षेत्रफल। चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका विद्युत विभव कम हो जाता है। जब विद्युत विभव कम हो जाएगा तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि धारिता और विभव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं। आप समझ गए होंगे ना, Q/V भी उसको नियतांक मान लें तो जी आएगा। ठीक है, तो चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका विद्युत विभव कम हो जाता है, फलस्वरूप उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। तो लिख सकते हैं चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका विद्युत विभव कम हो जाता है। विद्युत विभव कम हो जाता है जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है, जिससे उसकी या चालक की उसकी धारिता बढ़ जाती है। दूसरा, चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति। चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति, यानी कोई जो आवेशित चालक है उसके समीप कोई अन्य अनावेशित चालक रख देते हैं, तो आवेशित चालक का कुछ आवेश समीपवर्ती चालक पर चला जाता है, जिससे चालक का विभव कम हो जाता है, फलस्वरूप उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। तो आवेशित चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित चालक रखने पर उसका विद्युत विभव कम हो जाता है। मैं इसको लिख रहा हूं, इसके अंदर लिखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट का हेडिंग करके
आवेशित चालक के समीप, आवेशित चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित चालक रखने पर आवेशित चालक का कुछ आवेश, आवेशित चालक का कुछ आवेश समीपवर्ती चालक पर चला जाता है, समीपवर्ती चालक पर चला जाता है जिससे उसका विभव कम हो जाता है। फलस्वरूप चालक की विद्युत धारिता, फलस्वरूप चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती। ठीक है। आवेशित चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित चालक रखने पर आवेशित चालक का कुछ आवेश समीपवर्ती चालक पर चला जाता है जिससे आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, फलस्वरूप उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चालक के परितः माध्यम। तीसरा, चालक के परितः माध्यम, परितः माध्यम। चालक के परितः माध्यम, इसका मतलब है कि चालक के चारों ओर माध्यम क्या है, वायु, निर्वात या अन्य कोई माध्यम। तो चालक के परितः वायु या निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो लिख सकते हैं चालक के परितः माध्यम परावैद्युतांक वाला माध्यम रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना, C बराबर वायु या निर्वात के लिए तो J होता है और माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो K गुनी हो जाती है उसकी धारिता, और K का मान 1 से हमेशा अधिक होता है, तो C का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो चालक के परितः परावैद्युतांक वाला माध्यम रखने से चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि कोविड में स्कूल में क्लासें नहीं चल सकती हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू।